एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारा डिस्कशन होने वाला है गुजरात मेरीटाइम बोर्ड के बारे में, जीएमबी जिसे शॉर्ट में हम लोग कहते हैं। आप लोग काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि उसका जो वर्क प्रोफाइल होता है बेसिकली असिस्टेंट इंजीनियर का वहाँ पे, वो मैं बताऊँ ताकि आप उसके वर्क प्रोफाइल के हिसाब से इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर पाओ। क्वेश्चन वहाँ से पूछा गया है क्योंकि आरटीओ के एग्ज़ाम में भी डिपार्टमेंटल क्वेश्चन बहुत सारे रहे, यहाँ पे भी पूरा चांसेज है और यहाँ पे तो इंटरव्यू का वेटेज भी ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी पूरा चांसेज है कि जो डिपार्टमेंटल क्वेश्चंस होंगे वो आपसे पूछे जाएंगे, वो थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं। तो आज के वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको बेसिक चीज़ें बता दूंगा। मेरा डिस्कशन हुआ है, मैं तो चाह रहा था कि इंटरव्यू हो जाए जो लोग वहाँ पे वो काम करते हैं एई पे, डीई पे या फिर डबल ई पे, बट उन लोगों को थोड़ा सा इशू चल रहा है उनके यहाँ पे। इशू कुछ ऐसा है कि मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, तो उनके जॉब का थोड़ा सा कुछ है इशूज़, तो वो लोग ऑन कैमरा इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं हुए। तो मेरा जो डिस्कशन हुआ है कि आपकी वर्क प्रोफाइल क्या है, काम क्या है एग्जैक्टली, उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करूँगा आपको, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन वहाँ से आपके लिए रह सकते हैं। और इसके बाद एक वीडियो आएगी जिसमें मैं डिटेल में पीपीटी में पॉइंट्स लिख के बता दूंगा आप लोगों को, कुछ क्वेश्चंस भी, कुछ सैम्पल क्वेश्चन भी बता दूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बट यहाँ पे हम लोग एक ओवरऑल डिस्कशन कर लेंगे कि कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, जॉब प्रोफाइल है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियर का क्या क्या काम होता है वहाँ पे। तो दो छोटे काम होते हैं, छोटे तो नहीं हैं बट उनमें बेसिकली काम कम रहता है, कंटिन्यूअस रहता है। जैसे एक काम होता है आपका ड्रैगिंग का। ड्रैगिंग मतलब ये है कि जैसे जो आपका बेसिकली बेसिन है, वहाँ पे जो आपके वेसल डक करती हैं, वेसल जो आती हैं, उनके लिए कुछ मिनिमम सर्टेन मिनिमम हाइट चाहिए होता है, डेप्थ चाहिए होता है, वो मेंटेन करना होता है आपको। क्यों मेंटेन करना होता है? क्योंकि आपको पता है हाई टाइड लो टाइड, मतलब टाइड कंटिन्यूसली आते रहते हैं टाइड्स, तो उसके वजह से सेडिमेंटेशन हो जाता है ना, जो सैंड आता है। और ये डिपेंड करता है अलग अलग पोर्ट पे अलग अलग इसका रेट होता है, बट वो जमा होता रहता है ना, वो इकट्ठा होता रहता है, तो वो कंटिन्यूसली उसको ड्रैग करके बीच समंदर में करना रहता है। और इसके लिए आपको समझ लो ना, कुछ 4 to 5 मीटर की हाइट मेंटेन करना होता है ऑन एन एवरेज विथ सेफ्टी, कि इतना मीटर हाइट तो कम से कम रहना चाहिए। जैसे एक फेरी स्टार्ट हुई थी, बाद में उसको बंद करना पड़ा क्योंकि उसका एक्सपेंडिचर ज़्यादा आ रहा था। उसका भी रीज़न जिससे मेरी बात हुई वो बता रहे थे कि बहुत खर्च पड़ रहा था क्योंकि सेडिमेंटेशन बहुत तेज़ी से हो रहा था, तो इतना ज़्यादा रेट से हो रहा था कि भावनगर में ज़्यादा ये प्रॉब्लम है कि वहाँ से हटाना तो बहुत खर्चीला पड़ रहा था, तो वो बंद करके दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना पड़ा। तो एक काम होता है, ये बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स करते हैं वहाँ पे। और एक ऐसा ही छोटा सा काम और है, डीएसएस जिसे कहते हैं, डस्ट सेपरेशन सिस्टम लगाया गया रहता है। वहाँ पे भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ही जो लोग होते हैं वो काम करते हैं। डस्ट सेपरेशन सिस्टम क्यों लगा होता है? क्योंकि जो आपका पोर्ट होता है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की लोडिंग अनलोडिंग ऐसे होती है, जैसे कोयला आ गया मान लीजिए, तो अब उसकी अनलोडिंग होगी तो वहाँ पे बहुत डस्ट कलेक्ट हो जाता है, तो उसको सेपरेट करना होता है। तो वहाँ पे जो सिस्टम्स लगे होते हैं उस पर भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लोग ही काम करते हैं। तो एक ये काम होता है। और तीसरा काम होता है आपका ऑपरेशन का। अब ऑपरेशन वाला काम में थोड़ा सा आपको डिटेल में पूछा जा सकता है। जैसे ये तीनों काम हैं जो आपके, चाहे वो ड्रैगिंग का हुआ, चाहे डस्ट सेपरेशन हुआ, इसमें ऑपरेशन के लिए बेसिकली जो मशीनरी यूज़ होती है उनको, उनके ऑपरेशन से रिलेटेड आपको काम करना होता है। जैसे हाइड्रोलिक सिस्टम्स यूज़ होते हैं किसी चीज़ को लोड अनलोड करने के लिए, चाहे ये जो मशीनरी ड्रैगिंग के लिए यूज़ होती हैं, चाहे सेपरेशन सिस्टम के लिए जो मशीनरी यूज़ होती हैं, वहाँ पे हाइड्रोलिक सिस्टम यूज़ करते हैं। सपोज़ के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ, तो हाइड्रोलिक पंप यूज़ हो रहा है कहीं पे, हाइड्रोलिक मशीनरी यूज़ हो रही हैं, उनके फ्लूइड मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स क्या हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स और फ्लूइड मशीनरी यहाँ पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली पंप तो आपको पढ़ के जाना है, और हाइड्रोलिक सिस्टम जो होते हैं लोडिंग अनलोडिंग में यूज़ किए जाते हैं वो भी पढ़ना है। और लोडिंग अनलोडिंग में एक और आपको पढ़ना है, वायर सिस्टम भी यूज़ होता है, वहाँ पे चेन सिस्टम भी यूज़ किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए वायर सिस्टम यूज होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि जो वायर डिज़ाइन होता है वो कैसे होता है, वायर की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो कितना रखी जाती है प्रैक्टिकली। तो इस टाइप के क्वेश्चंस वो लोग पूछ सकते हैं, मे बी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं ये सारे। मैं बाद में एक एक चीज़ को लेके क्वेश्चन के फॉर्मेट में लेके मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अभी बस आपको मैं एक एरिया बता रहा हूँ कि आप क्या क्या, आपको अगर प्रिपरेशन आप कर रहे हो इंटरव्यू पे, तो कौन कौन सी चीज़ें आपको फोकस करना चाहिए। तो वो सारे हाइड्रोलिक सिस्टम जिनकी पॉसिबिलिटी है वहाँ पे यूज़ होना, वो आपको पढ़ लेना है।
और जो भी फ्लूइड मैकेनिक्स जैसे कि आपके बॉयलेंसी के प्रिंसिपल हैं, आपके पास्कल का है, या फिर जो बॉयलेंसी में ढेर सारी चीज़ें हैं कि कोई चीज़ क्यों डूबती है, क्यों तैरती है, फिर जो वहाँ पे बेसिकली इंजन्स यूज़ होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। एक चीज़ मैं और बताऊँगा, एक प्रोफाइल मैंने नहीं बताया, मेंटेनेंस की प्रोफाइल होती है। ये जो सारे सिस्टम यूज़ होते हैं इनकी मेंटेनेंस की प्रोफाइल भी आपकी ही होती है, इनको मेंटेन करना। अब ऐसा नहीं कि आपको बनाना होता है। जैसे मेरी बात हुई वो तो कह रहे थे कि जनरली क्या होता है, अगर कोई मान लीजिए नई वेसल आई है या कोई नया सिस्टम आया दूसरा ऑपरेशन में, लोडिंग में, ड्रैगिंग में, या फिर DSS में जो सिस्टम आए हैं, कंपनी कुछ दिन मेंटेन करती है, नहीं होती है तो वो टेंडर निकाल के लोकल जो लोग मेंटेन करने वाले होते हैं उनको बुला लेते हैं। बट इन शॉर्ट आपको भी पता होना चाहिए, क्योंकि वो आपके अंडर में ही वो सारा उसकी भी निकलती है, वो कॉन्ट्रैक्ट आप ही देते हो, आपको ही देखना रहता है। तो बेसिकली आपको भी पता होना चाहिए उसके बारे में, ऐसा नहीं कि आपको ही मेंटेनेंस करना पड़ता है। जनरली वो बता रहे थे कि ये सारा काम जो होता है ना, ये करवाया जाता है, ठीक है। आपको बस वहाँ पे मैनेजमेंट की तरह ही रहना होता है, ऐसा नहीं कि आपको लग जाना होता है। तो एज अ मैनेजरियल पोजीशन आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। तो मे भी वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको उन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। और एक चीज़ और कि वहाँ पे जो इंजन्स यूज़ होते हैं, बेसिकली जो वेसल्स होती हैं, वो जो इंजन्स यूज़ होते हैं V टाइप होते हैं, उनका कूलिंग सिस्टम, जो व्हीकल का कूलिंग सिस्टम होता है इससे अलग होता है। तो उस कूलिंग सिस्टम के बारे में भी पढ़ना है। अब जैसे मैं वही कह रहा था कि मैं बाद में एक एक क्वेश्चन लेके डिस्कस कर दूंगा कि कूलिंग सिस्टम कौन सा यूज होता है, कैसे होता है, उनका ट्रांसमिशन सिस्टम भी अलग होता है आपसे, तो वो भी पढ़ना है। जो व्हीकल का ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, उनका जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, जो वेसल्स में लगे होते हैं, जो बोट में लगे होते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कौन सा इंजन होता है, तो यही बेसिकली 4 स्ट्रोक डीजल इंजन ही होता है। तो मतलब V स्ट्रोक, जैसे मैंने कहा V टाइप, तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ लेना है कि कैसे काम करता है, उसमें ट्रांसमिशन सिस्टम कौन सा लगा होता है, उनका कूलिंग कैसे होता है, क्योंकि वो स्पेसिफिक डिज़ाइन होती है सी पर्पज के लिए, कि जहाँ पे आपको पता है कि वॉलेंसी होती है, तो हमको जैसे रोड पे जितना चलने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, उतना एनर्जी हमको वहाँ पे बर्न नहीं करना पड़ता है जो व्हीकल बेसिकली पानी में चलती हैं उनके लिए। कुछ पॉइंट्स और मैंने लिख रखे हैं, जैसे उन्होंने कहा कि कुछ नए टॉपिक्स आए हैं, जैसे कि नए तो नहीं हैं बट वो रिलेटेड हैं उससे। जैसे कि आपसे पूछ सकते हैं कि ब्लू इकोनॉमी क्या होती है, इंडियन मैरीटाइम जो सेक्टर्स है वो बेसिकली किस तरीके से वर्क कर रहा है, उसमें क्या डेवलपमेंट हो रही है, वो भी पूछा जा सकता है। सी ट्रांसपोर्ट कैसे काम करता है, ट्रैकिंग सिस्टम कौन से लगाए जाते हैं, जैसे कि पहले लाइट हाउस एक्ट था एक बेसिकली, कि जैसे आपने देखे होंगे ना कि अब मान लीजिए कोई वेसल पास आ गई तो उसको कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे बेसिकली पोर्ट है, तो उसके लिए लाइट हाउस का यूज़ किया जाता था। हालांकि अब नए ट्रैकिंग सिस्टम GPS कनेक्टेड आ गए हैं, इम्प्लीमेंट हो गए हैं, बट जो पुरानी हैं अभी जहाँ पे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन नहीं हुआ है उनको बेसिकली इसी तरीके से। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ लेना है। कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ताकि मैं भूल ना जाऊं। फिर सागरमाला प्रोजेक्ट जो बेसिकली इससे रिलेटेड है उसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ लेना। इनलैंड वेसल एक्ट है, अभी 2021 में आया है, काफ़ी न्यूज़ में है। न्यूज़ में इन द सेंस कि जो लोग उस फील्ड से रिलेटेड हैं उनके लिए न्यूज़ में है, तो थोड़ा बहुत आप इसके बारे में जानना। ऐसा नहीं कि मान लीजिए पूछ लिया जाए, जैसे कि व्हीकल रजिस्ट्रेशन है आपसे MB में, जैसे मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर में आप गए थे तो वहाँ पे व्हीकल से रिलेटेड जो एक्ट है मोटर व्हीकल एक्ट वो पूछा गया। तो ये इनलैंड जो वेसल एक्ट है आपका, ये बेसिकली मैरीटाइम से रिलेटेड है, तो ये आपको बेसिक उसके बारे में पता होना चाहिए। मे भी आपसे पूछ सकते हैं। और इससे पहले हम लोग इंजन की बात कर रहे थे, तो इंजन में बेसिकली वहाँ पे होता ही है, टर्बो चार्जिंग होती है, सुपर चार्जिंग होती है। तो ये जो बेसिक इंजन का जो वर्किंग है वो तो आपको पढ़ के जाना ही जाना है। इंजन फ्रंट साइड यूज़ होता है, बैक साइड यूज़ होता है, क्यों फ्रंट साइड में क्यों रखते हैं, या बैक साइड में क्या एडवांटेज है, जो हमारे बेसिकली वेसल्स होती हैं उनमें कहाँ पे होता है और क्यों होता है। इस टाइप के क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आपने IC इंजन पढ़ा है यहाँ पे, वहाँ पे भी वही यूज़ होता है। बट दोनों का पर्पज, एक रोड पे चल रही है व्हीकल जो जनरली हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पे पानी में चल रही है, तो पानी के हिसाब से कुछ एडवांटेज की कूलिंग जैसे है वो बॉटम में लगाया गया रहता है, कूलिंग सिस्टम से रिलेटेड कंफर्टेबिलिटी के लिए बैक साइड में होता है। तो वो सारी चीज़ें आपको बेसिकली पढ़ना है थोड़ा सा खोल के। मेरे टाइम में जो भी इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, जो भी व्हीकल वहाँ पे यूज़ की जा रही है, लोडिंग अनलोडिंग में जो भी
चीज़ें यूज़ हो रही हैं, जो मशीनरी यूज़ हो रही है, उनके बारे में आपको बेसिक चीज़ें पढ़ लेना है। मे बी आपसे वहाँ से क्वेश्चन रह सकता है। हाँ, जैसे मैंने कहा कि बाद में मैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी इनका डिस्कशन करूँगा, बट ऐसा नहीं कि मेरा आप इंतज़ार करते रहो कि जब मैं डिस्कस करूँगा तभी आपको पढ़ना है। नहीं, आपको खुद से खोल के जीएमबी की वेबसाइट खोल लीजिए, थोड़ा उसके बारे में पढ़िए, थोड़ा कौन कौन से प्रोसेस वहाँ पे हो रहे हैं, वो नया क्या कर रहे हैं उसके बारे में पढ़िए। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आपको हिंट दिया है कि ये चीज़ें फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मशीनरी पूछा जाएगा स्पेशली, और स्पेशली जो वो बॉयलेंसी से रिलेटेड चीज़ें हैं या फिर हाइड्रोलिक मशीनरी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उनके मेंटेनेंस के बारे में, उनके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में, उसके बारे में तो आपको पता रहना ही चाहिए। इंजन के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया, इन सब के बारे में आप लोग पढ़ लेना, मोस्ट प्रॉब्ली क्वेश्चन आएगा। तो ये कुछ बेसिक एरिया हैं जिस पे आप फोकस करना। जल्दी ही मैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी आपको बताऊंगा और एक डिटेल में मैं बताऊंगा कि बेसिकली वर्क प्रोफाइल क्या होती है और कौन कौन सी छोटी छोटी चीज़ें जो कि ऐड किया जा सकता है वहाँ पे। ये तो मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू बताया है। इसके बाद थोड़ा सा डिटेल में कि और क्या क्या काम होते हैं उसको मैं डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन भी ऐड कर दूंगा वहाँ पे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उससे थोड़ा आपको आइडिया होगा। बट अभी के लिए जो जो चीज़ें मैंने बताया है उसके बारे में थोड़ा सा सर्च करके आप लोग पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यू बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके रिटर्न से 50% वेटेज है, तो रिटर्न में थोड़ा कम ज़्यादा रहेगा तो चल जाएगा। अगर इंटरव्यू में ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए, होप्स हो कि अब अगर नहीं पढ़ रहे होगे तो अब स्टार्ट करोगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद।